को आज हम अमेलगेमेशन वाला चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस तरह से है, द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर एज फॉलोज ऑन 31 मार्च। पुरानी बुक है इसलिए इसमें 2002 दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल इशूड एंड सब्सक्राइब्ड 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, क्रेडिटर्स। असेट साइड में है गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, पेटेंट राइट्स, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक। ये सारे डाटा दिए हुए हैं। इन डाटा को आप नोट कर लें ताकि जब सॉल्यूशन करवाऊं तो आपको परेशानी ना हो। एक बार और देख लें डाटा। असेट साइड, लायबिलिटी साइड में प्रेफरेंस शेयर्स ए लिमिटेड के 1 लाख रुपए हैं, फिर इक्विटी शेयर्स 3 लाख रुपए के हैं, जनरल रिजर्व 1,60,000, P&L अकाउंट 18,000, क्रेडिटर्स 10,000। और इसी तरह से बी लिमिटेड का इक्विटी शेयर से 80,000, P&L अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस से 6,400, क्रेडिटर्स से 4,200। टोटल है लायबिलिटी साइड का ए लिमिटेड का 5,88,000 रुपये और बी लिमिटेड का 90,600 रुपये। असेट साइड में ए लिमिटेड की जो असेट्स हैं वो हैं लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, प्लांट मशीनरी 310, पेटेंट राइट्स 40,000, स्टॉक 70,000, डेटर्स 16,000, कैश एंड बैंक बैलेंस 32,000 रुपये। बी लिमिटेड की असेट्स हैं गुडविल 14,000 रुपये, मोटर व्हीकल 8,000 रुपये, फर्नीचर 5,000, स्टॉक, डेटर्स और कैश एंड बैंक जो दिए हुए हैं वो 47,800, 12,400, 3,400। ये कुल मिलाकर बैलेंस शीट दी हुई है। फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। द टू कंपनीज डिसाइडेड टू अमलगमेट इन द नेचर ऑफ परचेज। नेचर ऑफ परचेज कहाँ पर काम आती है आपको ध्यान है। 2 तरह के अमलगमेशन होते हैं, उसमें एक तो मर्जर के नेचर वाला होता है, एक परचेज के नेचर वाला होता है। तो ये परचेज, नेचर ऑफ परचेज वाला जो है वो सेकंड है, जिसमें 5 जो कंडीशंस दी हुई है AS14 के अकॉर्डिंग वो फुलफिल, उसमें से कोई भी एक भी शर्त फुलफिल नहीं होगी, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो वहां पर नेचर ऑफ परचेज वाला अकाउंटिंग सिस्टम काम में लिया जाता है। तो ये नेचर ऑफ परचेज का जो अमेलगमेशन है। एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी कॉल्ड C लिमिटेड टू एक्वायर द असेट्स ऑफ बोथ द कंपनीज ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो अमेलगमेशन है वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की तरह से है। 2 कंपनियां बंद हो जाएंगी, तीसरी नई कंपनी बनेगी। एब्जॉर्प्शन का नेचर नहीं है बल्कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है ये। एब्जॉर्प्शन में एक कंपनी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने में। जो दोनों चालू कंपनियां हैं उसमें एक कंपनी बंद हो जाती है या एक से अधिक कंपनियां बंद होती है और जो एक कंपनी ही वर्तमान में अस्तित्व में रहती है। लेकिन यहाँ जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है इसमें 2 कंपनियां हैं, दोनों में की दोनों ही बंद हो रही हैं, बल्कि उसकी जगह एक तीसरी कंपनी C लिमिटेड अस्तित्व में आएगी। इसका मतलब यह है कि ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। और टर्म्स एंड कंडीशन जो C लिमिटेड A और B लिमिटेड को एक्वायर करेगी उसके लिए कंडीशंस दी हुई हैं। C लिमिटेड इज टू बी फॉर्म्ड। ये मैं इसको होल्ड कर देता हूं, आप इसको एक बार देख लें। पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ता हूं इसको। The 2 companies decided to amalgamate in the nature of purchase and form a new company called C Limited to acquire the assets of both the companies on the following terms. First condition is C Limited is to be formed with an authorized share capital of ₹6 lakh divided into 10,000 8% preference shares of ₹10 each and 50,000 equity shares of ₹10 each. C Limited is to purchase all the assets of A Limited except cash at bank for ₹5,59,000 to be settled as to ₹1,09,000 in cash, and the balance to be satisfied by issue of fully paid equity shares credited at ₹12.5 per share. C Limited is to
purchase all the assets of B Limited except cash and bank for rupees 78,200 to be settled as to rupees 1200 in cash and the balance to be satisfied by issue of fully paid equity shares credited at rupees 1250 per share. C Limited is to make a public issue of all the preference shares at par and 6,000 equity shares at the rate of rupees 12.5 per share, all payable in full on application. The preference shares are to be paid at the rate rupees 10 in cash into K each share in cash for each share held in A Limited. Next है the liquidation expenses were rupees 1,000 in the case of A Limited and rupees 400 in case of B Limited. The preliminary expenses of C Limited amounted to rupees 3,600 exclusive of the underwriting commission of rupees 4,750 paid on the public issue. You are required to pass journal entry in cash book entries to close the account books of A Limited and give journal entries and initial balance sheet of C Limited. Assume that all the assets except goodwill have been taken over at book value. तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें बनानी है बुक्स ऑफ ए लिमिटेड में, ए लिमिटेड की बुक्स में जर्नल बनानी है, जर्नल एंट्रीज करनी है. ए लिमिटेड जो कि अमेलगेमेशन होना है जिस कंपनी का, दो कंपनी का होना है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का, लेकिन हमें फर्स्ट में केवल ए लिमिटेड की जर्नल बनानी है. तो जर्नल में एंट्री किस तरह से होगी आप देखें. जर्नल सबसे पहले जो एंट्री होनी है वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू की जाएगी. रियलाइजेशन अकाउंट 2 जो भी एसेट्स ली गई हैं ए लिमिटेड की वो सारी यहाँ पर दिखाई जाएंगी और आपने देखा है कि सारी बुक वैल्यू पर ही लेनी है. ठीक है, कैश एंड बैंक को छोड़कर. तो यहां सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के बाद तीसरी एसेट्स पेटेंट राइट्स. पेटेंट राइट्स के बाद है स्टॉक, स्टॉक के बाद है डेटर्स, और कैश एंड बैंक क्लियर नहीं है. तो बस यही एसेट्स हैं जो बुक वैल्यू पर ली गई हैं. बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इन्हें क्रेडिट कर देंगे 1,20,000 क्योंकि ये ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड को दी हैं, इसलिए क्रेडिट करके इनका अकाउंट क्लोज किया जाएगा. जो कंपनी सेलर कंपनी है उनकी बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू इनको वाइंड अप किया जाता है. तो ये सारी सी लिमिटेड को जाएगी, सी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू इसको एंट्री की जाएगी. 3,10,000 रुपये प्लांट मशीनरी है, पेटेंट राइट से 40,000 रुपये, स्टॉक है 70,000 रुपये और डेटर से 16,000 रुपये. इनका टोटल होगा 330, 370, 440, 5,56,000. ये पहली एंट्री हुई. दूसरी इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर कैपिटल जो है इसकी अब लाइबिलिटी साइड को हम देखेंगे. लाइबिलिटी साइड में जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसे इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे. इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितने रुपए, 3 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल थी बुक में, तो इससे क्लोज किया जाएगा अकाउंट को. इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी क्लोज करेंगे. 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
ये प्रेफरेंस होल्डर्स में अकाउंट में शिफ्ट की जाएगी। प्रेफरेंस होल्डर्स 1,00,000 रुपए। इसके बाद जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट जो कि बिलोंग करते हैं इक्विटी शेयरहोल्डर्स को, तो ये भी इक्विटी शेयरहोल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। वैसे एक एंट्री भी कर सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग कर देते हैं क्योंकि बाद में आइए तो ध्यान बाद में गया। जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। जनरल रिजर्व है 1,60,000 रुपए का, P&L अकाउंट है 18,000, तो ये 1,78,000 रुपए यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे कि सी लिमिटेड ने कुल मिलाकर जो परचेज कंसिडरेशन कितना देना तय किया है, 5,59,000 कैश और बैंक को छोड़कर। तो सारी एसेट्स ट्रांसफर कर दी हमने रियलाइजेशन अकाउंट और इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के थ्रू। तो अब यहां पर सी लिमिटेड जो लेना है इससे परचेज कंसिडरेशन उतने अमाउंट से ये एंट्री की जाएगी। जो परचेज कंसिडरेशन उससे रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और परचेजिंग कंपनी को डेबिट करेंगे 5,59,000। इसके बाद है यहां जो परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट जो किया जाएगा उसमें बताया रखा है कि सेटल किया जाएगा 1,09,000 केस में और बाकी जो बचेगा वो इक्विटी शेयर सी लिमिटेड के। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक अकाउंट 1,09,000 रिसीव हुआ कंसिडरेशन के बदले और इक्विटी शेयर्स सी लिमिटेड के। सी लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स कितने बचे हैं? कंसिडरेशन था टोटल 5,59,000, 1,09,000 इसमें से लेस होगा। तो ऐसी सिचुएशन में बचा अमाउंट जो है वो 4,50,000 के इक्विटी शेयर्स इश्यू हो जाएंगे। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जैसे कि सूचना दी हुई है कि इन्हें पे ऑफ किया जाएगा एक बार। सी लिमिटेड टू मेक अ पब्लिक प्रेफरेंस शेयर आर टू बी पेड इन कैश फॉर ईच शेयर हेल्ड ए लिमिटेड। ए लिमिटेड के सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैश पेमेंट किया जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक अकाउंट कुल मिलाकर कितना 1,00,000 रुपए का प्रेफरेंस शेयर थे उन्हें पूरा कैश में पेमेंट कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में जो बैलेंस है, सॉरी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होंगे, ए लिमिटेड में 1,000 हो रहे हैं, बी लिमिटेड में 400 रुपए हो रहे हैं। तो यहाँ पर ए लिमिटेड की बुक्स में 1,000 रुपए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे और ये पेमेंट होगा बैंक के थ्रू। बैंक में जो बैलेंस बचा हुआ था उसमें से पेमेंट कर दिया जाएगा। और फिर सी लिमिटेड के जो इक्विटी शेयर्स रिसीव हुए थे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जो पहले इससे पहले हम एक काम करते हैं, इक्विटी शेयर रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाएंगे एक सही तौर पर, तो रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट अलग से करा जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में यदि प्रॉफिट है तो क्रेडिट बैलेंस होगा और लॉस है तो डेबिट बैलेंस होगा। एक तरह से रियलाइजेशन अकाउंट दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कैपिटल नेचर की आइटम्स है उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक तरह से। तो आप देखें 5,56,000 से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है और इसके बाद हम देखें रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ 5,59,000 से, 3,000 यहाँ क्रेडिट हुआ है और इसके अलावा 1,000 डेबिट हुआ है। तो 2,000 नेट प्रॉफिट बचा है। रियलाइजेशन अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो 2,000 है जिसे ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स में। इक्विटी शेयर होल्डर में 2,000 ट्रांसफर करके रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे और इक्विटी शेयर होल्डर का जो बैलेंस है वो हम देखें। इक्विटी शेयर होल्डर का बैलेंस था 3,00,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस प्लस 1,78,000, 4,78,000 रुपए थे
और इसके बाद 4,78,000 थे, और इसके बाद इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर को और पोजीशन यहाँ पर नहीं पता लग रही है। ऐसी सिचुएशन में अकाउंट क्लोज करना है, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर को बैलेंस पेमेंट कर जाएगा, बैलेंस भी तो पेमेंट होगा ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो पेमेंट होना है, रियलाइजेशन में जो प्रॉफिट है कितना है 2000, हमने कैलकुलेशन किया है। बैंक बैलेंस बचा रहेगा, बैंक बैलेंस जो शुरू में था वो था 32,000, 32,000 रुपए, क्योंकि 32,000 में से केवल 2,000 रुपए का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ है, बाकी 30,000 रुपए भी इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे। सॉरी, ये तो पेमेंट करते समय काम में लेंगे, पहले यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, नेक्स्ट एंट्री कर देंगे। जॉइंट एंट्री भी हो सकती है, लेकिन जॉइंट एंट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए जॉइंट एंट्री की वजह अलग कर रहे हैं। अब बैंक जो बैंक बैलेंस है वो प्लस इक्विटी शेयर्स जो सी लिमिटेड के हैं, ये दोनों ही पेमेंट किया जाएगा। इसमें सबसे पहले हमें देखना है 32,000 कैश बैंक था, 32,000 कैश बैंक, और कैश बैंक कहीं पर और इम्पेक्टेड हो रहा है क्या? 1,09,000 हो रहा है, 32,000 प्लस 1,09,000 तो 32,000 और 1,09,000, 1,41,000, 1,41,000 बैंक बैलेंस हो गया, और 1,41,000 में से 1 गया तो 1,40,000, 1,40,000 इसमें से 1,00,000 का पेमेंट किया तो 40,000 कुल मिलाकर बैंक बैलेंस बचा हुआ है यहाँ पर। अब 40,000 जो बैंक बैलेंस बचा है, इसके लिए एंट्री करेंगे, जैसे कि लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स बचे हुए थे, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसे क्लोज करने के लिए क्रेडिटर्स टू बैंक 10,000। आप इसमें वर्किंग नोट बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्योंकि हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन किया, आप इसको वर्किंग नोट के थ्रू एग्जाम में क्लेरिफाई करना जरूरी रहेगा। अब इसके बाद जो बचा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को 2 चीजों का पेमेंट होगा, एक तो बैंक बैलेंस के थ्रू पेमेंट होगा इक्विटी शेयर होल्डर को। ये भी अकाउंट बना के वर्किंग नोट में आप दिखा सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर का बैलेंस किस तरह से पे ऑफ किया गया। बैंक बैलेंस जैसे हमने देखा कि 30,000 है, 30,000 बैंक बैलेंस, और साथ में इक्विटी शेयर्स जो सी लिमिटेड में इश्यू है, इक्विटी शेयर्स हैं सी लिमिटेड, सी लिमिटेड के इक्विटी शेयर जो रिसीव हुए थे वो थे 4,50,000, और इक्विटी होल्डर का बैलेंस बचा उसको हम देखेंगे 3 लाख और 1,78,000, 4,78,000 रुपए। और इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स एक यहाँ है 4,78,000 और 2,000 क्रेडिट हुए प्रॉफिट के कारण, रियलाइजेशन प्रॉफिट के कारण, तो 4,80,000 रुपए। और आप देखिए यहाँ 4,80,000 जो बैलेंस है वो पे ऑफ होगा 30,000 को बैंक बैलेंस के थ्रू और 4,00,000 रुपए इक्विटी शेयर लिमिटेड के थ्रू। तो ये कुल मिलाकर जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हुई है। इसमें ये इसकी ए लिमिटेड की बुक्स की हमने, इसमें वर्किंग नोट हम दे सकते हैं, जैसे कैशियर बैंक, ये अकाउंट तो बना सकते हैं वर्किंग नोट्स में। कैशियर बैंक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, रियलाइजेशन अकाउंट है, ये मेन अकाउंट रहेंगे जो आप बनाकर इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। अपनी जो ऊपर कैलकुलेशन किया है अमाउंट को, ये रहेगा इसमें। इसके बाद हम देखेंगे, हाँ सॉरी, इसमें एक और ये कहा गया है, इसमें क्वेश्चन दिया है गिव जर्नल एंट्रीज एंड इनिशियल बैलेंस शीट ऑफ सी लिमिटेड। तो सी लिमिटेड की हमें जर्नल देनी है।
जर्नल में जो परचेज की गई इसने असेट्स बुक वैल्यू पर परचेज की है वो सारे यहाँ पर शो करेंगे। जो ए लिमिटेड से परचेज की वो ए लिमिटेड के लिए एंट्री होगी और जो बी लिमिटेड से परचेज की वो बी लिमिटेड से होगी। जैसे आप देखेंगे ऊपर एंट्री दी हुई है ए लिमिटेड की बुक्स में, बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाएगा। हालांकि रियलाइजेशन अकाउंट के लिए लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड वर्ड काम में लेंगे, यहाँ लिक्विडेशन तो हो नहीं रहा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो बुक वैल्यू पर ही सेम है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इसको सेट कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट राइट्स, स्टॉक, डेटर्स टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड, सेम अमाउंट कर देंगे 5,56,000 ट्रेड, 120,000, 310,000, 40,000, 70,000, 16,000। ये कुल मिलाकर लिक्विडेटर ए लिमिटेड से जो असेट्स परचेज की गई उसका हो गया। इसी से बी लिमिटेड की जो असेट्स परचेज की गई वो देख लेते हैं। मोटर व्हीकल 8,000, सीधा सीधा बैलेंस शीट से लेना है, गुडविल को छोड़ के, गुडविल नहीं ली गई है तो गुडविल के अलावा बाकी सब लेंगे। फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, to liquidator of B Limited. B Limited, सो ये यहाँ पर 59,000 डिसाइड किया था और अमाउंट टोटल वो यार 4,30,000, 470, 56, इसमें भी डिफरेंस था। यहाँ जो 5,59,000 था, क्योंकि यहाँ टोटल 5,56,000 था तो कंसिडरेशन तो 5,59,000 दिया, तो यहाँ पर डिफरेंस गुडविल के रूप में लेंगे। डेबिट साइड यदि कंसिडरेशन ज्यादा दिया तो गुडविल है, गुडविल रहेगी 3,000 और ये रहेगी बैलेंसिंग रिजर्व। इसी तरह लिक्विडिटी ऑफ बी लिमिटेड को जो पेमेंट किया है वो पीछे दिया है हमें क्वेश्चन में, ये दिया हुआ 76,200 और असेट्स फर्नीचर 5,000, स्टॉक 47,800 और डेटर्स है 12,400। टोटल यहां पर देखें तो टोटल जो असेट साइड का आया है वो 73,200 आया है। 47,259, 60,200 और 73,200 आया है। 3,000 का वेरिएशन है तो 3,000 गुडविल में डालेंगे यहाँ भी बैलेंसिंग। तो इस तरह से अपन देखें कि दोनों कंपनियों को सेम गुडविल बैलेंसिंग के रूप में दी गई है, एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया है जो असेट्स की नेट असेट्स की वैल्यू थी उसके मुकाबले। तो यहाँ ये एंट्री कर दी है। इसके बाद बैंक से जो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर इश्यू की गई है उसकी एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट to PS application, to equity share application। कुल मिलाकर कितने नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी इश्यू किए गए थे, ये कुल मिलाकर 1,00,000 रुपए की, तो ₹10 के हिसाब से 1,00,000 रुपए के शेयर 12.5 रुपए में इश्यू किए गए हैं। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो 8 बार इश्यू किए गए हैं तो 1,00,000 रुपए के हो जाएंगे ये कुल मिलाकर। और जो इक्विटी शेयर्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन 6,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए गए हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में से, और ये 12.5 के हिसाब से किए गए तो 75,000 रुपीज फुली सब्सक्राइब होने का यहाँ पर आएंगे 1,75,000। और ये
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एप्लीकेशन से प्रेफरेंस शेयर अलाउड हो जाएंगे और इक्विटी शेयर से इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज और इक्विटी शेयर कैपिटल में क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी इसमें चार्ज किया गया है तो उसको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर कैपिटल कितने 10 रुपए के हिसाब से 6,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए थे 60,000 रुपए के और उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम जो रहेगा वो क्योंकि 75,000 2.5 रुपी पर शेयर के हिसाब से 15,000 टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा। अब इसमें के बाद लिक्विडिटी जो है ए और बी लिमिटेड की उनसे पेमेंट किया जाएगा लिक्विडिटी ऑफ ए लिमिटेड। क्या क्या पे किया गया इनको पे किया गया है इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि प्रीमियम पर की गई है इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बैंक से 1,09,000 रुपए का पे किया गया था और जो 36,000 शेयर इश्यू किए गए हैं 4,50,000 रुपए में 12.5 रुपए के एक्चुअल में 4.5 लाख में 12.5 के हिसाब से पेमेंट इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं तो शेयर्स तो इश्यू होंगे 36,000 के तो ये 3,60,000 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल में बाकी 25% जो इसका है वो 90,000 यहाँ पर होगा क्रेडिट सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो लिक्विडिटी ऑफ ए लिमिटेड को जो परचेज कंसिडरेशन है उससे डेबिट करके इसका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है बी लिमिटेड लिक्विडिटी ऑफ बी लिमिटेड को जो पेमेंट किया गया है वो एंट्री करेंगे। लिक्विडिटी ऑफ बी लिमिटेड को पेमेंट करते वक्त डेबिट करेंगे टू यहां पर भी हमने देखा कि 6,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किए गए हैं क्योंकि परचेज कंसिडरेशन था जो एंट्री की हमने बी लिमिटेड के जो लिक्विडिटी है उसको 75,000 के तो प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए हैं 1,200 रुपए बैंक से पेमेंट करेंगे तो बाकी इक्विटी शेयर कैपिटल तो बैंक से 1,200 टोटल पेमेंट था इसको 7,6200 1,200 माइनस होगा 75,000 रुपए बचते हैं और 75,000 में 12.5 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 6,000 शेयर 10 रुपए के साथ 60,000 इसका 25% 12.5 रुपए पर इश्यू किए 10 रुपए वाले शेयर तो 15,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल ये एंट्री होगी। इसके अलावा लास्ट में दे रखा द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ सी लिमिटेड अमाउंटेड टू ₹3600 तो ये भी पेमेंट किया जाएगा। किसका दो एक्सपेंसेस हो रहे हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये है 36 ये सॉरी यहाँ पर इसका टोटल लगाना रहेगा 75 76 200 ये इसकी लायबिलिटी खत्म होगी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 3600 और साथ में अंडर राइटिंग कमीशन है 4750 इसको भी राइट आउट कर देंगे। अंडर राइटिंग कमीशन है 4750 और साथ में जो गुडविल दी हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। गुडविल को हम ये एज्यूम करेंगे अगले 5 सालों में इसको राइट आउट किया जाएगा तो यहाँ पर इसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे इसको बुक्स में दिखाएंगे शायद ये और भी यहाँ पर बुक्स में दिखाने के लिए। इसके बाद ये जो कुल मिलाकर बैंक से पेमेंट होगा ये इन दोनों एक्सपेंसेस का ये होगा 8350
तो ये इस तरह से जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे सी लिमिटेड की, इनिशियल बैलेंस शीट। अब इनिशियल बैलेंस शीट बनाने के लिए बैलेंस शीट ऑफ सी लिमिटेड, सी लिमिटेड की जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें सबसे पहले हमें एंट्री से ध्यान रखना है जो बुक्स में वही सी लिमिटेड की, ताकि उसके बेस पर आसानी से एंट्री हो सके। वैसे असेट्स चूंकि सारी बुक वैल्यू पर ली गई है तो बैलेंस शीट के सीधे सीधा टोटल कर देंगे, उसी से असेट्स आ जाएंगी। यहाँ पर ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिखना पड़ेगा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी हुई है और इश्यूड अलग है इसमें। ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो है वो 10,000 8% प्रेफरेंस शेयर है, कितने रुपए के 10 रुपए वाले और रुपीज 10 ईच, टोटल हो गए 1 लाख रुपए। और इसके बाद इक्विटी शेयर्स जो ऑथोराइज थी वो 50,000 इक्विटी शेयर्स है, 50,000 इक्विटी शेयर्स और रुपीज 10 ईच, तो ये कुल मिलाकर होंगे 5 लाख रुपए। ये यहाँ पर कुल मिलाकर 6 लाख रुपए की ऑथोराइज शेयर कैपिटल है। इसमें से इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल issued and subscribed शेयर कैपिटल ये है 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए थे प्रेफरेंस शेयर और ए लिमिटेड के यूथों ने 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 1 लाख रुपीज। इसके बाद इक्विटी शेयर जो इशू किए गए हैं वो कैश में किए गए थे, कैश में किए गए थे ये 6,000 शेयर, तो 6,000 शेयर कैश में किए गए थे, 6,000 इक्विटी शेयर्स ईच fully paid up, issued for consideration in cash। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, जो कैश के अलावा इशू किए गए हैं ए और बी लिमिटेड को, उसके लिए जरूर हम नोट करेंगे, उसको अलग से दिखाएंगे। इसमें 60,000 भी हो गए और कुल मिलाकर दोनों कंपनियों को जो इशू किए गए हैं शेयर्स, यहाँ पर देखें 6,000 शेयर तो बी लिमिटेड को इशू किए, 6,000 इक्विटी शेयर्स, और ए लिमिटेड को जो शेयर्स इशू किए गए हैं वो हैं लिक्विडिटी ऑफ ए लिमिटेड, ये है यहाँ पर ये 36,000 शेयर्स को इशू किए गए हैं। तो 36 + 6 42,000 इक्विटी शेयर्स जो हैं वो कैश के अलावा इशू किए गए हैं, 42,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, fully paid up, issued for consideration other than cash, issued for ये होंगे 4,20,000। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम्स का जो अमाउंट है वो 10 रुपए वाले जो शेयर थे इक्विटी शेयर्स वो 12.5 रुपए में इशू किए गए हैं। तो आप देखें 4,20,000 और 60,000, 4,80,000 की कुल शेयर कैपिटल इशू हुई है, उसका 25% यानी 1,20,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। वैसे टोटल करके भी देख सकते हैं, पर क्योंकि हमें मालूम है कि 12.5 रुपए में इशू किए गए हैं तो यहाँ पर सीधे भी ले सकते हैं इसको, इसका टोटल कर लेंगे। यहाँ पर टोटल बाद में करेंगे, पहले एसेट साइड में देख लेते हैं। सबसे पहले गुडविल, ए और बी लिमिटेड के लिक्विडिटीज को जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया है 6,000 का, वो गुडविल यहाँ पर शो करेंगे। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग
कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, एज इट इज जोड़ के दिखाएंगे जो बैलेंस शीट में दी हुई थी उसको। बैलेंस शीट में दी हुई थी दोनों की, बैलेंस शीट में दी हुई थी लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी एक ही की में है, ए लिमिटेड में ही है, तो 1,20,000। और इसी तरह प्लांट मशीनरी भी एक के पास थी, एक से ही है, ए लिमिटेड से प्लांट एंड मशीनरी, ये है 3,10,000 रुपये। मोटर व्हीकल है 8,000 का, जो बी लिमिटेड से लिया गया था, और ए लिमिटेड से पेटेंट राइट्स, पेटेंट राइट्स जो है ए लिमिटेड से लिए गए हैं, ये 40,000 के जो बुक वैल्यू थी इसके अकॉर्डिंग। और पेटेंट राइट्स के बाद फर्नीचर बी लिमिटेड से लिया गया है 5,000 रुपये। स्टॉक दोनों कंपनियों से लिया गया है, उसको मर्ज करके 70,000 और 47,800, कुल मिलाकर 1,17,800 रुपये। स्टॉक के बाद डेटर्स जो है वो कुल मिलाकर 16,000 और 12,400, 28,400। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और अंडरराइटिंग कमीशन, इसके अलावा कैश रिटर्न, क्योंकि शेयर्स इशू किए गए थे, कुछ ट्रांजेक्शन हुए थे बैंक से, तो उनको भी नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर लेंगे, वो अभी हम देख लेते हैं। इसके लिए वर्किंग नोट में चाहे तो बैंक अकाउंट बना सकते हैं। और दो एक्सपेंसेस जो कि ये भी राइट ऑफ नहीं हुए, केवल पेमेंट हुआ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अंडरराइटिंग कमीशन। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे 3,600 और अंडरराइटिंग कमीशन था 4,750, 4,750। कैश बैंक हम निकालते हैं। कैश बैंक में यहाँ पर एंट्री देखें, शुरू की 2 एंट्री में कैश बैंक नहीं, तीसरे चौथी में भी नहीं है, हाँ सॉरी तीसरी एंट्री में 1,75,000 प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर कैपिटल के अगेंस्ट रिसीव हुए थे 1,75,000, और पेमेंट किया इसमें से 1,09,000 रुपए का लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड को। तो बचा बैलेंस कितना, 66,000, और आगे 1,200 रुपए और पेमेंट किया गया और 8,350, तो 66,000 माइनस 1,200 माइनस 8,350, तो ये 9,550 इसमें से माइनस करेंगे, 10,000 माइनस करके 650 जोड़ेंगे, तो बैलेंस हमें आ जाएगा, और बैलेंस होगा 56,450। 550 माइनस करेंगे, सॉरी वहां पे यहाँ पर 56,450 रुपये। तो ये दोनों साइड टोटल जो आएगा वो आप कैलकुलेटर से कर लेना कैलकुलेशन। यहाँ जो सोल्यूशन में दे रखा है वो 7 लाख रुपए दे रखा है आंसर में, ठीक है। तो ये इस तरह से हम जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है उससे रिलेटेड एंट्रीज करना और बैलेंस शीट करना हमने देखा। इससे रिलेटेड जो फर्दर कैलकुलेशन है वो और देखेंगे, जहाँ कुछ इंटर ट्रांजेक्शन वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और आगे फर्दर एडजस्टमेंट्स वाली एंट्रीज भी हम देखेंगे। तो इसके लिए आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। धन्यवाद।